अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टेम स्टूडियो। मैं आपकी ट्यूटर सिद्रा अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log बेस 2 18 माइनस log बेस 2 9। हमने पिछले लेक्चर में लॉज ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा कि हमारे पास जो डिफरेंस है log का वो हमारे पास चेंज होता है डिवाइड में। तो इसको हम पहले सिंगल log की फॉर्म में लिखेंगे, log बेस 2 18 और डिवाइड जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 जो है हमारे पास 18 से जो है कैंसिल होगा, ये हमारे पास आ जाएगा log बेस 2 2। हमने पढ़ा था जब बेस और नंबर सेम हो तो उसका आंसर जो है हमेशा 1 आता है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास log बेस 2 64 प्लस log बेस 2 2। हमने पढ़ा था log के लॉज में कि हम जो प्लस है वो हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो इसको हम सिंगल log की शक्ल में लिखेंगे। हमारे पास आ जाएगा log बेस 2 64 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब जो हम जानते हैं कि हमारे पास 64 जो है वो 2 की पावर 6 बनती है और 2 हमारे पास सिंपल आ जाएगा। और ये भी हमने पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, तो हमारे पास आ जाएगा log बेस 2 2 की पावर 7। और हमने लॉगरिथम के लॉज में पढ़ा था कि जब हमारे पास पावर हो तो वो log से पहले आ जाती है, यानी कि वो log का मल्टीपल जो है मल्टीप्लाई होती है। और आगे इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी log 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 होती है और 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास 7 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय log 2 प्लस log 25। इसको हम सिंगल log में लिखेंगे, तो log से पहले जो 2 लिखा हुआ है वो हमारे पास 2 की पावर बनेगा। ये भी हमने इसके लॉज में पढ़ा था कि जब 2 से मल्टीप्लाई किसी भी रकम से log मल्टीप्लाई होता है तो वो उसकी पावर होती है। तो इसका ये हमारे पास आ जाएगा log 2 रेज टू पावर 2 प्लस log 25। अब जो प्लस है वो चेंज होगा हमारा मल्टीप्लाई में, इसको सिंगल log की शक्ल में लिखेंगे तो log 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 25 आएगा। 2 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 100। log 100 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 होती है। सो इस जो इसका आंसर जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। ये जो log है ना मल्टीप्लाई करके लिखा गया अंदर, ठीक है। इसको हमने सिंगल log की शक्ल में लिखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि log से पहले हमारे पास जो रकम लिखी हुई है वो पावर बनेगी 25 की, प्लस जो है हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये 2 जो है ये log 3 जो है इसकी पावर बनेगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे log 25 रेज टू पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 3 की पावर 2। ये आ जाएगा हमारे पास। हम जानते हैं कि 25 हमारे पास 5 की पावर 2 आता है, मल्टीप्लाई 1/2 और 3 की पावर 2, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा। और 3 की पावर 2 हमारे पास जो है वो 9 आएगा। तो log को हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास log 45 जो है इस जो पार्ट है इसको हम सिंगल फॉर्म में लिखेंगे तो log 45 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास 2 log बेस 3x प्लस log बेस 3y। इसको हमने सिंगल log की शक्ल में लिखना है। ये 2 जो है ये x की पावर बन जाएगा और ये y सिंपल है, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो है बेस 3 है दोनों की, तो log बेस 3 हम लिखेंगे, x की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, प्लस जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और y, ये हमारे पास सिंगल log की फॉर्म में आ गया। इस क्वेश्चन का 5 पार्ट है हमारे पास 4 is 5x माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5z। इसको हमने सिंगल log की शक्ल में लिखना है, तो हमारे पास ये 4 जो है ये log से पहले है तो ये 4x की पावर बनेगा, माइनस जो है डिवाइड में चेंज होगा, प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ठीक है, हम सिंगल log बेस 5 है हमारे पास, तीनों में log बेस 5 लिखेंगे हम। और हमारे पास ये 4 जो है x की पावर बनेगा, ये माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, हमारे पास y आएगा और ये प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये हमारे पास z आ जाएगा। ये हमारे पास दिए की रकम जो है वो सिंगल log में लिखी जा चुकी है।
इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिदम्स। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 11/5। इसको ये सिंगल लॉग की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको हमने एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड करने का मतलब है जो डिवाइड है वो हमेशा किसमें चेंज होगा, डिफरेंस में। तो हम इसको लिखेंगे log 11 माइनस log 5। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने इसको एक्सपैंड की शक्ल में लिख दिया। इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास नेचुरल लॉग क्यूब रूट ऑफ 16x क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल लॉग की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको हमने एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्यूब रूट लिखा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास आ जाएगा 16x क्यूब की 1/3। अब हमें पता है कि जब किसी लॉग की पावर होती है किसी नंबर की तो वो लॉग से पहले आ जाती है। हमारे पास आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग 16x की क्यूब। अब हम क्या करेंगे, ये जो अंदर रकम लिखी हुई इसको मजीद एक्सपैंड करेंगे। हमारे पास 1/3 नेचुरल लॉग 16 हमारे पास 2 की पावर 4 होती है, मल्टीप्लाई ये दोनों रकमें हो रही हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा और ये 3x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 3। आगे जब हम नेचुरल लॉग जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/3। 4 जो है हमारे पास लॉग से पहले आ जाएगा, 4 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग x। ठीक है, उसके बाद जो है ये 1/3 जो है ये हमारे पास दोनों रकम पे जो है डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग x को हम 3 से जब बारी बारी डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। देखिए फिर लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास log बेस 2 1 माइनस a/5 b होल पावर 5। इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है। ये हमारे पास सिंगल लॉग की शक्ल में लिखा हुआ है। हमारे पास जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 log बेस 2 1 माइनस a/b। अब हम जो है लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 log बेस 2 1 माइनस a, और ये डिफरेंस जो है ये हमारे पास ये डिवाइड जो है हमारे पास डिफरेंस में चेंज होगा, ये हमारे पास आ जाएगा log बेस 2b। ठीक है, और इसको हम जो है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये 5 जो है ये दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास जो दी गई रकम थी उसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने ये जो नामालूम वैल्यू है x इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एक्सपैंड शक्ल में लिखा हुआ है, इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे ये लिखा जाएगा log 2 प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा और x आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास रकम बन जाएगी log 2x इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे कि इसको लॉगरिदम की शक्ल में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिखेंगे। और हम जानते हैं जब कॉमन लॉग हो तो उसकी बेस हमेशा 10 होती है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 जो है वो बेस हमारे पास बनेगी और राइट साइड पे जो नंबर दिया गया वो इसकी पावर बनेगी और इज इक्वल टू हमारे पास 2x के इक्वल आ जाएगा। ये यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 10 हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 10 की पावर 1 और दूसरी साइड पे 2x आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10 और 2 उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, x की पावर हमारे पास 5 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। हम आप देख सकते हैं यहाँ पे x जो है वो एक्सपोनेंट में है। हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास बेस जो है वो सेम आ जाए दोनों साइड पे ताकि उनकी पावर जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, हम जानते हैं कि 81 जो है वो हमारे पास 3 की पावर है, 3 की पावर जो 4 आती है हमारे पास और बाहर हम x लिखेंगे। इसी तरह से 243 हमारे पास 3 की पावर 5 आती है और बाहर x प्लस 2 लिखेंगे। अब ये जो 3 की पावर 5 है ये x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे 3 की पावर 4x आ जाएगा, राइट साइड पे 3 की पावर 5x प्लस 10 आएगा। बेस हमारे पास चूँकि बराबर है तो इनकी पावर भी हमारे पास बराबर होंगी। हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 4x, वहाँ से 5x इधर लेके आएंगे माइनस 5x आ जाएगा, उधर 10 रह जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे माइनस x आएगा और इक्वल 10 और x की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 आ जाएगी। लास्ट पार्ट है इस
क्वेश्चन का हमारे पास log बेस 2 x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। हम जो लेफ्ट साइड पे जो रकम लिखी हुई है इसको हम पहले सिंगल लॉग की शक्ल में लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे log बेस 2 x प्लस 1 और माइनस जो है वो चेंज हो जाएगा डिवाइड में और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब ये रकम हमारे पास बन जाएगी 2 की पावर 2 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। इसको हम हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 के साथ। हमारे पास लेफ्ट साइड बन जाएगी x प्लस 1 और राइट 4x माइनस 16। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, x वाली रकम हम एक साइड पे कर लेंगे और जो है कांस्टेंट जो है वो हम राइट साइड पे कर देंगे। x माइनस 4x लिखा जाएगा और इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 17। माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17 ओवर 3। जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.4 हाफ जो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आई आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।